Course Fluent Club viewers, welcome back. Let's learn English together, okay? Don't feel hesitation. English journey not just practice. Practice makes a man master. Perfect, okay? We are not perfect, we are just practicing because this is English is another language, so we have to practice it, okay? तो आज मैं आपके लिए कुछ लिखा है आपके लिए, तो आप न्यू वर्ड्स लिखें, न्यू वर्ड मीनिंग्स, तो आप उसको कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो आपको मैं आज बताती हूँ, ठीक है? न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स फॉर टुडेज क्लास, ओके? लिसन केयरफुली. ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व. ऐसे मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए और नेक्स्ट टाइम से मैं लिखूँगी ऑब्जर्व. यू कैन राइट दिस टाइम. यू टेक योर पेन, यू कैन राइट डाउन दिस वर्ड. आई एम अगेन saying the spelling, telling the spelling. OBSERVE, ऑब्जर्व. मीनिंग है टू वॉच केयरफुली, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, ठीक है? एग्जाम्पल जैसे ऑब्जर्व हाउ आई से द वर्ड. ऑब्जर्व करो, मुझे देखो, मुझे ध्यान से सुनो कि मैं वर्ड को कैसे बोल रहा हूँ. हाउ आई से, मुझे इस वर्ड को कैसे बोलना है, ठीक है? हाउ आई से दिस वर्ड, द वर्ड, मैं वर्ड को कैसे बोलूँ, ठीक? क्लियर? इनकरेज, encourage, ENCOURGE, encourage. Encourage means to support someone and make them feel confident. encourage करना है. ऐसे आपको मैं इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश रीडिंग करने के लिए, इंग्लिश स्मॉल सिंपल स्टोरी सुनने के लिए encourage करती हूँ. मतलब आपको आपका उत्साह बढ़ाती हूँ कि आप इसको सीखो. ये अदर लैंग्वेज है, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको सीखो. तो टू सपोर्ट समवन, किसी को सपोर्ट करना, किसी को मतलब सपोर्ट करना मीन्स उसको एक तरह से सहारा देना सीखने में. टू मेक देम फील कॉन्फिडेंट, से वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करे, डरा हुआ ना महसूस करे, आराम से उस चीज़ को सीखे. इसमें कोई डरने की बात नहीं है. ये जस्ट ए लैंग्वेज, जस्ट ए अदर लैंग्वेज. बिकॉज यू आर इंडियन, आवर मदर टंग इज हिंदी, तो नो वरी, we can speak Hindi properly and English is our other language, so we have to learn it this, okay? तो gradually we can learn it, okay? तो example है encourage meaning to support someone and make them feel confident. Example, I always encourage my students to practice. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हूँ, सहारा करती हूँ, इनकरेज करती हूँ, जिससे वो इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, ठीक है? आई ऑलवेज एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस. उनको हमेशा इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए मैं एनकरेज करती हूँ, ठीक है? 2 मीनिंग हो गई, न्यू मीनिंग आज आपके पास. तीसरी मीनिंग है टू बिकम बेटर, मतलब इम्प्रूव. थर्ड मीनिंग इज इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव. मीनिंग इसका मतलब क्या है? इसका टू बिकम बेटर, अपने आप को इम्प्रूव करना है, डे बाय डे हमें इम्प्रूव करना है, मतलब बेटर होना है. टू बिकम बेटर, तो हमें उससे अच्छा होना है. जैसे आज एक स्टेप चढ़े, अगले दिन सेकंड स्टेप चढ़ेंगे, अगले दिन थर्ड स्टेप चढ़ेंगे, मतलब एक एक हम स्टेप ऊपर चढ़ते जाएंगे, मतलब इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर आती जाएगी इंग्लिश जर्नी की. धीरे धीरे हम वर्ड्स को, नए नए वर्ड्स, नए नए वोकैबुलरी सीख लेंगे, तो हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोल पाएंगे. तो इम्प्रूवमेंट मीन्स टू बिकम बेटर. एग्जाम्पल है यू विल इम्प्रूव विद डेली प्रैक्टिस. यू विल इम्प्रूव विद डेली प्रैक्टिस. अगर आप
डेली प्रैक्टिस, यू विल इम्प्रूव, आप इम्प्रूव होगे विद डेली प्रैक्टिस, अपनी रोज़ की प्रैक्टिस के साथ। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो श्योरली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बदलाव हो जाएगा, आप पहले से अच्छे हो जाओगे। ठीक है। और एक फोर्थ वर्ड क्या है, रिस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड मीनिंग टू रिप्लाई और आंसर। एग्जाम्पल, प्लीज रिस्पॉन्ड इन फुल सेंटेंस। रिस्पॉन्ड मतलब टू रिप्लाई और आंसर, रिस्पॉन्ड करना। ऐसे कहते हैं कई बार इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये हमें मतलब हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, हमें आंसर नहीं, हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा अपने आंसर से। तो टू रिप्लाई और आंसर, या रिप्लाई करना या किसी चीज़ का आंसर देना, उत्तर देना। ठीक है। तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड इन फुल सेंटेंस। आप जो हमें कुछ बताना चाह रहे हो उसे पूरे एक वाक्य में, एक सेंटेंस में बताओ, जिससे मुझे क्लियर हो जाए। ठीक है। क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स एडजेक्टिव है। मीनिंग मतलब वेटिंग टू नो और लर्न समथिंग। मीनिंग क्या है इसकी, क्यूरियस का, वेटिंग टू नो और लर्न समथिंग, कुछ नया जानने की जिज्ञासा, क्यूरियस होना, या वांटिंग टू नो, कुछ हमें जानने की इच्छा होना, वांटिंग टू नो, कुछ जानना चाहना, क्यूरियस, क्यूरियसिटी। ठीक है। एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस। जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, जो अभी लर्निंग एज में होते हैं, उनको बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है, बहुत सब कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है। उनके पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं, उनको हर बात का जवाब देना होता है। ठीक है। और रूटीन मीनिंग समथिंग यू डू रेगुलरली, जो हम काम रूटीन में करते हैं, डेली रूटीन में। रूटीन, ROUTINE, रूटीन। रूटीन मतलब मीनिंग समथिंग यू डू रेगुलरली, वो चीज़ जो आप रेगुलर करते हो। जैसे एग्जाम्पल, मेक इंग्लिश प्रैक्टिस पार्ट ऑफ आवर रूटीन। मेक इंग्लिश प्रैक्टिस पार्ट ऑफ आवर रूटीन। मेक इंग्लिश प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अवर रूटीन। इट्स इजी ना, कि हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस करना हमारे पूरे दिन में वंस टाइम, एक बार तो इंग्लिश की प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो मेक इंग्लिश प्रैक्टिस पार्ट ऑफ योर रूटीन, अपने पूरे काम के रूटीन में, जैसे आप बाथ, ब्रश एंड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसी तरह से आपको इंग्लिश की भी अपनी एक हैबिट डालनी कि हमें मेक प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इन योर पार्ट ऑफ रूटीन। ये आपके पार्ट के, आपके पूरे दिन के जो पार्ट, जो डेली बेसिस आपके वर्क हैं, उसमें मेक इंग्लिश प्रैक्टिस पार्ट ऑफ योर रूटीन, ये भी आपका एक रूटीन में होना चाहिए। ठीक है। तो बाय बाय फॉर टुडे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग।